एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो जी अब इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, भाई मारुति की इतनी तारीफ कर दी, सेफ्टी के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं बता रहे कार में कितनी सारी दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्यों नहीं बता रहे हो आप। तो भाई वेट करो, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। और ये बात भी सच है कि हर कार बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकती। कुछ एक उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कुछ एक दिक्कतें इस कार में भी हैं। वो अगर आपके लिए बहुत बड़ी हैं तो प्लीज़ आप इस ऑप्शन को कंसिडर मत करना। यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस लाइक अल्ट्रॉज एंड i20। तो जी क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कार, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सब लोग सुनना भी चाहते हैं और ये सच में रियलिटी भी है यार, डिस्कस हमें करना भी चाहिए। भाई इस कार में कहीं ना कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये एक रियलिटी है और एक हार्श रियलिटी है जिसे हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मैं भी डिनाई नहीं कर सकता। मैं इस कार का प्राइमरी यूज़र नहीं हूँ, मेरे भैया ये कार चलाते हैं। ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो डिलीवरी वीडियो में, तो भैया इस कार को ड्राइव करते हैं। अगर मैं होता तो मैं शायद ये कार कभी परचेज ना करता। उन्हें लेनी थी और उनके कुछ अपने पैरामीटर्स थे, उसके हिसाब से उन्होंने कार परचेज की। जो रीजंस थे, उससे क्या रीजंस हैं इस कार को खरीदने के, वो मैं इससे पहले वीडियो उसकी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है, चैनल पे पहली बार आए हो, तो जाके पहले वो देखो, उससे आपको समझ में आएगा क्यों उन्होंने बलिनो ली और क्या रीजंस थे इस कार को लेने के, और क्यों हमने अल्ट्रॉज और i20 नहीं ली, उसकी भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो अभी कभी भाई चैनल पे जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस देखो बलिनो से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं यार, सेफ्टी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रहे, लेकिन हाँ हम लोगों ने उस चीज़ को भी सोचा था। मतलब भैया भी हैं यार, फैमिली उनकी है साथ में, और उससे पहले वो भी अल्ट्रॉज यूज़र थे, अल्ट्रॉज डीजल वो यूज़ करते थे। क्यों ये कार खरीदी, इसी वजह से टॉप मॉडल लिया, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। 3 स्टार रेटिंग इससे पहले वाली जनरेशन की थी, उसके बाद इसमें 60 kgs वेट बढ़ चुका है, जो कि सच में फील आप कर सकते हो। प्लस 6 एयरबैग्स आपको मिल गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश की है। मारुति को इसका सेफ्टी क्रैश टेस्ट अभी कराना चाहिए, और वो भी ग्लोबल एनकैप से, तो उससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी ये क्या लेके आने वाली है। मुझे अब लगता है कि 4 स्टार लेके आ सकती है, लेकिन अभी तक हाँ ये कार अनसेफ है, वी कांट डिनाई द फैक्ट, ये रियलिटी है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है यार इसकी सेफ्टी, 3 स्टार रेटिंग के साथ ही आती है, तो सेफ्टी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अगर आप उससे ओवरकम कर सकते हो तो भाई यू कैन गो फॉर बलिनो। तो सबसे बड़ा एक रीज़न सबसे पहले ये है इस कार को ना लेने का। प्लस उसके बाद अगर मैं बात करूं यार, तो कहीं ना कहीं अब मैं इसे कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर रहा हूं, तो यार इस कार में जो एक राइड हैंडलिंग और स्टेबिलिटी वाली चीज़ है ना यार, वो पूरा का पूरा जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं इससे बेटर आपको कॉम्पिटिटर्स देते हैं। बात कर लेते हैं अल्ट्रॉस की, तो अल्ट्रॉस की जो राइड हैंडलिंग और स्टेबिलिटी है इससे फार बेटर है। मारुति को उस पर काम करना चाहिए, राइड हैंडलिंग और स्टेबिलिटी पे, वो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो भाई वो भी एक इसका रीज़न है इस कार को ना लेने का, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आपको वो बेटर देते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो जी ये एक रीज़न है। बाकी एक बहुत बड़ा रीज़न है जी, अब ये जो रूफ है ना, ये खाली आपको दिख रही होगी, ये नॉर्मल रूफ है। अब सेगमेंट में i20 की बात करें उसमें सनरूफ आती है, अल्ट्रॉस की बात करें उसमें सनरूफ आती है। इसकी नई जनरेशन मारुति ने अभी लॉन्च की है, लेकिन इसमें सनरूफ नहीं दी। लेकिन भाई सनरूफ कहीं ना कहीं आज के टाइम में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, लोगों की एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है सनरूफ। लोग ट्रैवल करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, उस टाइम पे थोड़ा एक अच्छा व्यू मिलता है यार, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, तो एक व्यू अच्छा मिलता है। ये तो एक सनरूफ इसमें नहीं है कार में, तो वो भी एक इसके लिए एक बुरी चीज़ है, तो वो इसमें मारुति को देनी चाहिए, वो एक चीज़ है। बाकी यार कोई चेंज नहीं हो रही यार, मतलब आप कोई भी गाड़ी लो जिसमें इनका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, सब में यही मिलता है आपको, यही वाली एक वो चाबी देते हैं, तो वो एक चीज़ है। बाकी भाई वही पुराने बटन्स अभी तक जो मारुति यूज़ कर रहा है। स्विफ्ट फर्स्ट जनरेशन हम लोगों के पास कभी हुआ करती थी बहुत पहले, आज तक भी वही यूज़ हो रही है। तो जी वो भी एक रीज़न है जिस वजह से आपको ये कार नहीं लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यार कुछ और फीचर्स की, कुछ और चीज़ों की, क्या एक रीजंस हो सकते हैं। 11 लाख रुपए की गाड़ी है यार, और आपको 11 लाख रुपए की गाड़ी में भी वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, वो देना चाहिए। अब कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं जी आपको
i20 में भी वायरलेस चार्जिंग मिलती है और अब अल्ट्रॉज में भी वायरलेस चार्जिंग मिलने लग गई है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सेगमेंट दे रहा है, तो वो एक चीज़ है। बाकी जी मीटर देखो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन अब जितने पैसे आप दे रहे हो आज की डेट में उस हिसाब से आपको एक डिजिटल मीटर मिलना चाहिए, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलना चाहिए, जो कि इसमें आपको नहीं मिलता। तो वो एक चीज़ है जो इसमें नहीं है, वो एक रीज़न है। बाकी यार कहीं ना कहीं अगर मैं एक बात करूँ ना, तो जो सिटिंग कंफर्ट है वो भी यार इस कार का एट पार नहीं है। मैं आपको ये बोलूंगा कि पहली वाली बलिनो की जो सीट्स थी ना यार, वो ज़्यादा कंफर्टेबल थी इस वाली बलिनो से। इस वाली बलिनो की जो सीट्स है ना, ये तो बहुत ज़्यादा, आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये को ड्राइवर सीट है यार, ये कितनी सॉफ्ट हो गई है ना, तो ये कुछ देर तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेंगी। जब आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाओगे ना यार, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो एक तो वो चीज़ है यार, तो सीट्स एक इसका एक बड़ा रीज़न है। अगर आप पहले तो आप सारी कार्स में बैठ के देखो, मुझे कहीं ना कहीं इतनी कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव्स के लिए नहीं लगी जितनी आपको अल्ट्रॉज में मिलती हैं, या i20 भी समहाउ इससे कंफर्टेबल है आगे और पीछे की सीट्स में। बाकी यार इन सीट्स का जो फैब्रिक है ना, अब देखो इस कार में 6 एयरबैग्स हैं। अब i20 भी जो है ना यार, i20 में भी 6 एयरबैग्स आते हैं टॉप एंड मॉडल में, लेकिन उसका जो उन्होंने सीट का जो फैब्रिक दिया है, एक तो सबसे पहले वो बहुत अच्छा है, आप जब बैठोगे तो वो आपको बहुत प्रीमियम फील होगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसमें वो सेमी लेदराइट सीट कवर्स देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मारुति को देना चाहिए था यार। मतलब 11.25 लाख रुपए की गाड़ी में आपने वो भी नहीं दिया, जो कि एक मतलब यार कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं होती उसकी, थोड़ी सी प्रीमियमनेस और एड ऑन हो जाती है, तो वो एक चीज़ है। बाकी बात करते हैं जी ऑटोमेटिक्स की, हम मेनली बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बलिनो क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है ही नहीं। ये देखो आप जी, ये आती है AMT में, तो भाई बहुत लैगी है ये AMT, बहुत लैग्स हैं इस AMT में। सीरियसली मैंने ड्राइव की है जी, अल्ट्रॉज DCT में चलाता हूँ। अल्ट्रॉज DCT चलाने के बाद तो जी ऐसा फील होता है कि ऑटोमेटिक क्यों ली गई, इससे बेटर था कि इसे मैनुअल में लिया जाता। और कहीं ना कहीं i20 भी जो है, i20 में भी आपको CVT मिलता है, जो भी कहीं इससे बेटर तो एनी डे है। और अगर मैं कंपटीशन में बात करूं तो अल्ट्रॉज में आपको DCT मिलता है, तो वो दोनों इससे कहीं ना कहीं बहुत बेटर ऑप्शन है। तो मेरा ये मानना है कि ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भाई इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। अब उसके बाद कर लेते हैं जी बात, स्टीयरिंग भी एक चीज़ है। स्टीयरिंग यार, स्टीयरिंग कार का अच्छा नहीं है, स्टीयरिंग बेटर होना चाहिए। मतलब वो ना थोड़ा सा वो वाली जो एक फील आती है ना, जो आप अब अगर जिन लोगों ने अल्ट्रॉस चलाई है तो वो रिलेट कर पाएंगे। अल्ट्रॉस का जो स्टीयरिंग है ना यार, वो बहुत बहुत ज़्यादा व्हाट आई कैन से कि भाई रिस्पॉन्सिव है। ये स्टीयरिंग कहीं ना कहीं इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसे थोड़ा सा मारुति को और रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए था। प्लस एक चीज़ और भाई, इस कार का AC यार, AC ठीक है, i20 से अच्छा है। i20 का AC सबसे खराब है इस सेगमेंट में, लेकिन यार इसके AC वेंट्स इतने छोटे हैं ना। देखो अब ये 25 पे है AC, आप देख सकते हो। मैं इसे ऑटो पे कर देता हूँ, या फिर मैं चलो इसकी पूरी फुल कर देता हूँ फैन स्पीड। यार इसकी फैन स्पीड इतनी है ही नहीं जितनी आप अल्ट्रॉज में देखोगे, और वो कूलिंग में भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो एक चीज़ें हैं यार। तो AC पे भी मारुति को वर्क करना चाहिए अपने। भाई 11.25 लाख रुपए ले रहे हो यार, 11.25 लाख रुपए की पड़ी है हमें AMT में, तो क्यों नहीं दे रहे हो? ये फीचर्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है यार, आज की डेट में ये सारी फीचर्स आपको देने चाहिए यार। एक फीचर और है जो इसमें मिसिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक है बहुत, TPMS या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको कार में देना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जैसे कि आप देख रहे हो यार, रोड्स की कंडीशन और इतना बुरा हाल है, तो वो कहीं ना कहीं एक ना आपको पीस देता है। तो एक TPMS इसमें मिसिंग है, जो कि अल्ट्रॉज में भी आता है और i20 में भी आता है, वो इन्हें ज़रूर देना चाहिए था मारुति बलिनो में भी। तो यही कुछ एक चीज़ें हैं यार जो मुझे लगती हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए, और यही कुछ एक रीज़न है जिस वजह से लोगों को मारुति की बलिनो नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके लिए बहुत बड़े कुछ रीजंस हैं तो यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस, और आपको लगता है कि ये बहुत बड़े रीजंस नहीं है, वी कैन गो फॉर इट, और ये तो नॉर्मल एक चीज़ें हैं, तो फिर आप बेशक बलिनो पे जा सकते हैं। तो यही था यार आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एंड जय श्री राम।